निकाय चुनाव अंतिम दौर में है। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और 11 फरवरी को मतदान होना है। अगर बात की जाए तैयारी की, तो राजनीतिक दलों ने तैयारी तो कर ली, लेकिन घोषणा पत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ है। न तो बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, न ही कांग्रेस का। अभी हम बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं, उनसे जानते हैं कि घोषणा पत्र की तैयारी किस तरह की चल रही है और किस किस तरह की सौगातें आप या घोषणाएं या वादे करने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस में घोषणा पत्र कमेटी ने पूरी तैयारियां कर ली है। माननीय सचिन पायलट जी के निर्देश में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, कमेटी बना, मीटिंगें हुई और पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय वो के विकास के लिए, समुचित विकास के लिए हमारी कमेटी ने लगातार बैठकें कर तय किए है कि आवश्यकता अनुसार पूरा प्रदेश में जनता को ध्यान में रखते हुए नगरीय निकाय वो में साफ सफाई से लेके बहुत सारे वर्किंग को लेकर घोषणा पत्र कमेटी ने तय किया है और घोषणा पत्र हमारा रेडी है। बस पायलट सर से अनुमति लेकर हम लोग समय पे घोषणा पत्र को रिलीज कर देंगे। अच्छा, बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी घोषणा पत्र की तैयारी कर रही है। अभी डिप्टी सीएम का कहना है कि उनकी भी तैयारी, जल्द घोषणा पत्र आएगा और प्रदेशवासियों को या इस निगम चुनाव को लेकर कई तरह की घोषणाएं होगी और जल्द जारी होंगी। देखिए, बीजेपी घोषणा पत्र क्या करेगी? एक तो विधानसभा का घोषणा पत्र वादा उसको पूरा अभी तक नहीं कर पाई और नगरीय निकाय में फिर घोषणा पत्र बना के क्या करेगी? पहले घोषणा पत्र उसको तो पूरा कर लो, उसको जनता के सामने एक्सपोज करो कि हम लोगों ने ये वादे किए थे, ये पूरा किए, और फिर नया घोषणा पत्र बना के आप करेंगे क्या? क्योंकि एक साल में नगरीय निकाय क्षेत्रों में आपने कुछ भी नहीं किया, एक रुपये पैसा नहीं दिया। जो हमारे सरकार में फंड रिलीज हुई थी उस फंड को आपने वापस लिया। ना एक प्रधानमंत्री आवास शहरी क्षेत्रों में नहीं बना पाए, गरीबों के घर तोड़े आप लोगों ने। तो आप लोगों ने घोषणा पत्र बना के, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र पूरी तरह से ढकोसला रही है। चुनाव की क्या तैयारी है? चुनाव की तैयारी है, टिकट वितरण लगभग समाप्ति हो चुकी है। आज स्कूटनी है, फिर नाम वापसी है। हमारी तैयारी पूरी तरह से है। लगातार नेताओं से चर्चा की जा रही है और प्रत्याशियों से भी चर्चा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मजबूती से चुनाव। बीजेपी अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाने वाली है नगरीय निकाय चुनाव में। भाई, 1 साल में उन्होंने किया ही क्या है? प्रदेश की जनता के लिए, नगरीय निकाय के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को जनता के बीच में नगरीय चुनाव में, पंचायत चुनाव में जवाब देना पड़ेगा कि वो पूरी तरह से 1 साल में विफल हो चुकी है। उनके पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा विहीन हो चुकी है। इसलिए वो सिर्फ गड़े मुर्दे उखाड़ने से उनके पास कोई काम भी नहीं है। वो तो कह रहे आपके पास कैंडिडेट नहीं थे, चुनाव के पहले तक आप घोषणा नहीं कर पा रहे थे। आके हमारा लिस्ट देख ले, एक वार्ड में कितने दावेदार थे। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपके पास एक वार्ड में कितना कैंडिडेटों ने आवेदन किया या इच्छा जाहिर की, आप अपना लिस्ट जारी कर दीजिए। मैं अपना लिस्ट आपको मैं दे देता हूँ कि हमारे हर वार्ड में कितने कितने कैंडिडेट आए। कंपटीशन हमारे यहाँ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने वालों की टोटा रहा और सिर्फ वहाँ मनोनयन हुआ है। बल्कि हमारे यहाँ हम लोगों ने अच्छे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए हम लोगों ने कैंडिडेट बनाए। उनका आरोप है कि आपके कैंडिडेट नहीं थे, महिला पत्नी को उतारा गया, ऐसे भी बताया गया है, क्योंकि आपके कैंडिडेट से महिलाओं की उपेक्षा की गई, महिला कैंडिडेट नहीं, कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया टिकट। मैं बोला, भाई आपके पास कितने महिला कैंडिडेट थे? रायपुर नगर निगम की बात करें तो आप लिस्ट जारी कर दीजिए, कितने लोगों ने टिकट मांगा। हम लोगों ने अपना लिस्ट जारी कर देते हैं कांग्रेस का कि हमारे पास कितने लोगों ने टिकट मांगा। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। देखिए, ये परिवारवाद का आरोप, ये चुनाव का डर है, हार सता रही है। क्या मृणाल चौबे जी का पति 2 बार के पार्षद थे या नहीं थे? जरा इसको बता दीजिए। शिवरतन शर्मा जी के भतीजे को आप चुनाव लड़ रहे, वो परिवारवाद नहीं है क्या? आप रायपुर में बीजेपी अपने पार्टी के नेताओं को, पत्नियों को लड़ा रहे, वो परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद तो है, लेकिन आप छुपाना क्यों चाह रहे हैं? आप सच्चाई बोलिए ना। सच्चाई बोलने से आपको डर क्या है? अंतिम सवाल, 10 में से कितने नगर निगम में महापौर आपकी जीतेंगे? 10 में से हम लोगों ने आधे से ज़्यादा जीत के आएंगे। तो ये तो दीपक भाई जिन्होंने कहा कि 10 नगर निगम में से आधे से ज़्यादा जगहों पर महापौर कांग्रेस के जीतेंगे, ऐसा दावा दीपक भाई ने किया है। चुनाव के बाद पता चलेगा कि जो 10 नगर निगम हैं उनमें कितने महापौर कांग्रेस के जीते और कितने बीजेपी के।
कैमरा मैन के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।